हेलो डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, आज हम 2023 क्लास 12 इंग्लिश का जो अनसोल्ड पेपर है, यूपी बोर्ड के जो पेपर आए हुए हैं उसके अंतर्गत सेट 3 2023 316 जेड एक्स उसका जो ग्रामर सेक्शन है डी स्टूडेंट्स 60 मार्क का, मतलब 60 नंबर का, वो पूरा देखेंगे, आपके लिए पूरा सोल्व करेंगे डी स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डी स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। डी स्टूडेंट देखो, तो पहले अनसीन पैसेज देखेंगे जो कि 15 नंबर का आता है। डी स्टूडेंट, अनसीन पैसेज में क्या है डी स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे नहीं ना, तो इसका एक्सप्लेन करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना है डी स्टूडेंट, क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे आप, वही देखेंगे डी स्टूडेंट। तो देखते हैं, देखो जैसे पहले दिया है इन्होंने कि व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन, मतलब क्या चीज़ हमारे प्रति जिम्मेदारी लाती है और ये कहाँ निहित होती है। तो देखो इसका पहले का आंसर देखो, यहाँ पर देखेंगे। देखो इन्होंने कहाँ से दिया, देखो फ्रीडम एंड पावर, यहाँ से आप लिखेंगे पहला आंसर, यहाँ से लिखेंगे आप। ठीक है, पहला आप यहाँ से लिखेंगे फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी स्टूडेंट, हिंदी लिखना कोई ज़रूरी नहीं, हमें केवल आंसर लिखना है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली आ सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिव रिप्रेजेंटेटिंग, ठीक है, ऐसे पढ़ देंगे। ठीक है, द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया, बस इतना हो गया हमारा, ये हो गया डी स्टूडेंट्स। उसके बाद आप, ठीक है डी स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे सही से आपको चमक नहीं रहा था। ठीक है, अब दूसरा देख लेंगे क्वेश्चन। देखो दूसरा क्या है, व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स, मतलब भारत की सेवा, इसका मतलब क्या है। देखो इसका यहाँ से आप सीधे से दिया है इन्होंने, वो ही लिख देंगे। देखो द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स टू सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। ठीक है, इट आल्सो मीन्स एंडिंग ऑफ डिसीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बस। ठीक है, तो दूसरा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा लिखेंगे आप। ठीक है डी स्टूडेंट्स, दूसरा भी हो गया। ठीक, तीसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की जो सरकार है उसका भारत के जो नागरिक हैं उनके प्रति क्या कर्तव्य है। तो देखो यहाँ से लिखेंगे, इट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर टू इंश्योर, यहाँ से पूरा लिख देंगे। ठीक है, कम्युनिटी तक। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये भी हो गया आपका, तीसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा देख लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ से लिख देंगे डी स्टूडेंट्स। देखो कहाँ से लिखेंगे, इसका भी इसी में मिलेगा। देखो डेमोक्रेसी ये दिया है इन्होंने, देखो यहाँ से लिखेंगे, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, कॉपी में भी हमने लिख के आपको बताया, अभी कॉपी में भी दिखा देंगे, वैसे आप यहाँ से लिख देंगे इसका आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सीजलेस, मतलब लगातार, इसका मतलब लिखना है, अभी हम देखेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी, इसका आज़ादी, वो लिबर्टी है, इसमें दिया है इसी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज। ठीक है, इन सब के आंसर डी स्टूडेंट हम अभी देखेंगे। देखो कॉपी में हमने आपके लिए लिख के रखा है, वही देख लेंगे, पहले जूमिंग कम करेंगे। तो माय डी स्टूडेंट देखो, ई का पहला है सीजलेस मतलब लगातार, इसका क्या लिख देंगे, इनसीजेंट, इसके मतलब भी लगातार है, पैसेज में दिया है, आपके लिख देना आप देख के। स्लेवरी मतलब गुलामी होता है, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, ये हो गया आपका। फिर देखो देखेंगे क्या, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, इन गिविंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अवसर देने में भेदभाव। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो 15 मार्क हमारा यहाँ से हो गया, 15 नंबर हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो दूसरा देखेंगे, देखो दूसरे में इन्होंने क्या दिया, देखो
देखो दूसरा देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी राइटिंग। देखो इसमें एक आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्दों में, चाहे तो आप ये लिख दें डी जनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू इन इंडिया, ये लिखें, या चाहे तो आप ये लिख देंगे डी स्टूडेंट्स। देखो चाहे तो आप इसे लिख दें डियरनेस और राइजिंग प्राइसेस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज, मतलब बढ़ती कीमतों जो है वो एक ज्वलंत समस्या, इसके ऊपर लिखना है। या आप इसे लिख देंगे अनएम्प्लॉयमेंट अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, प्राइस राइजिंग वाला लिखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, आंसर नंबर आप लिखेंगे 2B। ठीक है, 2B लिख देंगे। उसके बाद में आप इसे लिखेंगे, देखो द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, इसे लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो इसे ही लिखेंगे। देखो इंट्रोडक्शन, देखो चाहें तो आप कुछ भी, स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर इसमें हेडिंग नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं, हेडिंग डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, आप चाहें तो हेडिंग डाल दें, हेडिंग डालने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों की जो समस्या है, इज द बर्निंग इशू, मतलब ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत समस्या है एट द प्रेजेंट, वर्तमान में, प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो क्या है, हैव बीन राइजिंग रैपिडली, तेजी से बढ़ रही हैं, दे हैव गोन अप 20 टाइम्स, भी 20 गुना तक बढ़ चुकी हैं। अगली हेडिंग डी स्टूडेंट देख लेते हैं, क्या है, कॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों के कारण। देखो क्या है, देयर आर मैनी कॉजेस, कई कारण हैं, ऑफ माने के प्राइस राइजिंग, मूल्यों में वृद्धि के कई कारण हैं, द कॉजेस मीन्स कारण, आर एच फेलो, जो नीचे कुछ फॉलो मतलब फेलो नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं, चाहे तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो क्या क्या कारण है, ओवर पॉपुलेशन सबसे मेन कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या। देखो ओवर पॉपुलेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, फॉर दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के लिए। देयर इज मच पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में काफ़ी अधिक जनसंख्या है, द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, पूर्ति से मांग अधिक है, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, एवरीथिंग इज शॉर्ट, सब चीज़ की शॉर्ट मतलब शॉर्ट हो रहा है, कमी हो रही है, सो प्राइसेस गोज अप, इसलिए जो कीमतें हैं वो ऊपर जा रही हैं अर्थात बढ़ रही हैं। होर्डिंग मतलब होता है जमाखोरी। देखो होर्डिंग इज माने आल्सो माने भी, द, देखो क्या है, हाँ द मेन कोज, मुख्य कारण है, आप प्राइस राइजिंग, मूल्यों के बढ़ने का मुख्य कारण ये भी है एक। देखो इट इज द सेकेंड कोज, ये दूसरा कारण है, द बिग ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, स्टोर माने इकट्ठे कर लेते हैं थिंग्स वस्तुओं को, सो मीन्स इसलिए, देर भी कम माने हो जाती है, शॉर्टेज माने कमी हो जाती है, अब थिंग्स वस्तुओं में, दे सेल देम, वो उन्हें बेच लेते हैं, एट हायर रेट, बहुत ऊंचे दामों पर, दे टेक एडवांटेज, वो लाभ उठा लेते हैं, आप पीपल सफरिंग, लोगों के कष्टों का लाभ उठाते हैं, दे आर वेरी ग्रेडी, वो लालची होते हैं, दे वांट टू अर्न मोर मनी, वो अधिक धन कमाना चाहते हैं। अगली हेडिंग है डी स्टूडेंट्स, देखो अगली हेडिंग क्या है, बैड इफेक्ट, बुरे प्रभाव। देखो देयर आर मैनी बैड इफेक्ट, कई बुरे प्रभाव हैं आप दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के, ऑन द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों पर, आम लोगों पर, एवरी कस्टमर, प्रत्येक ग्राहक, सफर फ्रॉम देम, उनसे पीड़ित है, मेनली मुख्य रूप से, द पुअर पीपल, गरीब लोग, कैन नॉट फुलफिल, नहीं पूरी कर पाते हैं, देयर रिक्वायरमेंट्स, अपने रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकताओं को। कंक्लूजन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी भाषा में हमने, सिंपल भाषा में आपके लिए लिखा है डी स्टूडेंट, आपको तैयार करना है इस साल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। देखो कंक्लूजन देख लेते हैं इसकी हेडिंग, निष्कर्ष देखो, 10 मीन्स इस प्रकार, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक गंभीर समस्या है, इंडिया माने भारत में, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, शुड बी चेक्ड मतलब रोकना, इसे रोका जाना चाहिए, अबर गवर्नमेंट, हमारी सरकार को, शुड टेक उठाने चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टेप, कठोर कदम उठाने चाहिए, टू रिमूव हटाने के लिए, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को। तो डी स्टूडेंट्स यदि आपने इस तरीके से लिख दिया तो 10 आउट ऑफ 10 लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है डी स्टूडेंट। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, आर्टिकल भी हमने करा दिया। अब हम देखेंगे एक
एप्लीकेशन देखेंगे या लेटर देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन इन्होंने देखो तीसरा क्या दिया है, देखो तीसरा आंसर नंबर 3, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टेस्ट। चाहे तो आप इसे लिख दें या आप इसे लिख दें, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट की वो व्यवस्था करें आप रिफ्रेशमेंट जलपान की, नाश्ते की, ड्यूरिंग रिसेस मतलब होता है अवकाश के दौरान। इसे ही देखेंगे डी स्टूडेंट्स, इसे ही देखेंगे। देखो आंसर नंबर 3 देख लेते हैं। देखो ऐसे लिखेंगे आप, टू द प्रिंसिपल ऐसे एसपी इंटर कॉलेज हमने लिख दिया, तो डमी मतलब है आपके कॉलेज का जो नाम हो आप वो लिखेंगे। इंटर कॉलेज शाहजहांपुर हमने लिख दिया। सब्जेक्ट लिख देंगे डी स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है, टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट, सही व्यवस्था करना, उचित व्यवस्था करना। आप रिफ्रेशमेंट मित्र होता है जलपान की, नाश्ते की, ड्यूरिंग रेस मतलब अवकाश के दौरान। देखो सर आई एम राइटिंग में लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि यू मेक कि आप करें प्रॉपर अरेंजमेंट उचित व्यवस्था करें, फॉर रिफ्रेशमेंट मतलब होता है नाश्ते की, ड्यूरिंग द रेसिस अवकाश के दौरान, रेसिस पीरियड अवकाश के दौरान, एट अवर कॉलेज हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, एज आई स्टूडेंट विद्यार्थी के रूप में, आई हैव नोटिस मैंने देखा है, दैट मैनी कंपेनियंस, दैट मैनी ऑफ कंपेनियंस, मैनी ऑफ माई कंपेनियंस होगा डी स्टूडेंट्स। देखो माई कर देंगे यहाँ, मैनी ऑफ माई, ठीक है, माई कंपेनियन मेरे कई साथी जो हैं, एंड आई और मैं, ऑप्टन फील हम महसूस करते हैं, हैंग्री भूख, एंड थर्स्टी हमें प्यास भी लगती है, भूख महसूस करते हैं, प्यास महसूस करते हैं। देखो और क्या है, ड्यूरिंग दिस टाइम इस समय, विच कैन इफेक्ट जो प्रभाव डाल सकती है, देखो या जो प्रभावित करती है, अवर एबिलिटी हमारी कुशलता को, क्षमता हमारी जो क्षमता है, टू फोकस ध्यान केंद्रित करने की, एंड परफॉर्म वेल अच्छा प्रदर्शन करने की, इन अवर क्लासेस अपने क्लास में अपनी कक्षाओं में। आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, दैट मीन्स की द कॉलेज में हैव लिमिटेड रिसोर्सेज के कॉलेज में सीमित संसाधन है, बट आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ, दैट मीन्स की प्रोवाइडिंग सिंपल रिफ्रेशमेंट कि सिंपल रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना, प्रदान करना, सच एज वाटर पानी, फ्रूट फल और हेल्थी स्नैक्स और स्वस्थ स्नैक्स मतलब नाश्ता वगैरह, कैन बी अ गुड मीडियम एक अच्छा साधन हो सकता है, इन इंश्योरिंग सुनिश्चित करने में, दैट की द स्टूडेंट विद्यार्थी आर एबल कि वो समर्थ हो जाएं, टू कंसंट्रेट मतलब ध्यान केंद्रित करने में, एंड लर्न मीन सीखने इफेक्टिवली और वो प्रभावपूर्ण ढंग से सीख सकें, मतलब वो ध्यान केंद्रित करें और सही तरीके से सीख सकें। आगे देख लेते हैं। आई बिलीव में मुझे विश्वास है, दैट प्रोवाइडिंग दीज रिफ्रेशमेंट की ये रिफ्रेशमेंट जो है नाश्ता प्रोवाइड करके, कैन आल्सो प्रमोट बढ़ाया जा सकता है, हेल्थी ईटिंग हैबिट स्वस्थ खाने की आदतें भी की जा सकती हैं, एंड रिड्यूस घटाया जा सकता है, द टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन फॉर द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए, टू रिले ऑन के वो रिले रहते हैं, रिले ऑन में निर्भर रहते हैं ऑन जंक फूड और अनहेल्थी स्नैक्स या अस्वस्थ नाश्ते पर, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्कूल जो उन्हें स्कूल के बाहर से मिलता है। ये लिख देंगे डी स्टूडेंट्स। आखिर में देखेंगे, आई अर्ज यू मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू मेक के आप करें द अरेंजमेंट मीन व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करें, ड्यूरिंग के दौरान, द रेसिस पीरियड अवकाश के दौरान, आई होप मैं आशा करता हूं, दैट मीन्स की यू विल मेक दिस अरेंजमेंट की आप इस व्यवस्था को करेंगे, वेरी सून बहुत शीघ्र ही। थैंकिंग यू या थैंक यू आपका धन्यवाद, फॉर योर कंसिडरेशन विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए आपका धन्यवाद, योर सेंसरली XYZ लिख देंगे डी स्टूडेंट्स। तो ये लिख देंगे डी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने, ठीक है, ये लिख देंगे XYZ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है डी स्टूडेंट्स। और आप तारीख भी डाल देना यहीं पर,
यहीं पर तारीख डाल देना, चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं तारीख, ठीक है डी स्टूडेंट्स, यहीं पे डाल देना तारीख, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब हम डी स्टूडेंट ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। देखो अब ग्रामर सेक्शन आपको करा देने, फुल कराएंगे 60 मार्क का डी स्टूडेंट्स। काफ़ी मेहनत से हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, बिकॉज आई वांट दैट यू मे गेट मिनिमम 90% इन हाई स्कूल इन क्लास 12 इंग्लिश इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। अब मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 90+ आसानी से जो बोर्ड एग्जाम आपके होने वाले हैं उनमें प्राप्त करें। यही मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आप कम से कम 90+ इंग्लिश में, विशेष रूप से इंग्लिश विषय में प्राप्त करें। इसलिए आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो थोड़ी जूमिंग कर लेते हैं डी स्टूडेंट्स ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। देखो इसी में देख लेंगे, आप वहां पे लिखेंगे आंसर नंबर 4A। देखो पहला क्या है, गवर्नमेंट बाय द रिच, मतलब अमीर लोगों का शासन क्या होता है। देखो अरिस्टोक्रेसी नहीं होता, ये तो तानाशाही होती, ये नहीं है, प्लेटोक्रेसी होता है डी स्टूडेंट, इसे कहते हैं धनिक तंत्र, ठीक है। और भी हम आपको सभी मीनिंग बता रहे हैं। देखो ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही, अधिकारियों का शासन होता है। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी मतलब होता है तानाशाही, ठीक है। और ये होता है अरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, ब्यूरोक्रेसी ये होता है नौकरशाही, प्लेटोक्रेसी होता है धनिक तंत्र, ठीक है डी स्टूडेंट्स। हाँ अरिस्टोक्रेसी ये होता है कुलीन तंत्र, ठीक है, कुलीन तंत्र होता है। अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, पॉइंट आउट क्या मतलब, टू अब्यूज, गाली देना नहीं होगा, टू क्राई आउट चिल्लाना नहीं होगा, टू थिंक अप नहीं होगा, टू टेल। पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना या बताना, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे द साइनोनिम्स ऑफ जीलस, जीलस मतलब क्या होता है ईर्ष्यालु। देखो इस जीलस मतलब होता है उत्साही, इसका मतलब होता है निर्दयी या कठिन या संवेदनहीन। इनबायस होता है, इनबियस होता है, ठीक है। डेंजरस तो आपको मालूम है खतरनाक होता है। सब मीनिंग हमने आपको बता दिए डी स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे देख लेते हैं, ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। देखो ये यहाँ पर इन्होंने नोज लगाया, ये नहीं होगा, चाहे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें गलती है, इसी में गलती है, नोज हैज बीन नोन होना चाहिए यहाँ पर, तो पहला ही गलत है, ठीक है। आगे देख लेंगे द एंटोनियम्स ऑफ जस्टिस। देखो जस्टिस है, इसका एंटोनियम देखेंगे। जस्टिस मतलब क्या होता है न्याय, अनजस्टिस इनजस्टिस होता है डी स्टूडेंट, अनजस्टिस नहीं होगा, इनजस्टिस अन्याय, ठीक है। मेल प्रैक्टिस मतलब होता है कदाचार, और मेलाइस को मतलब होता है दुर्भावना या द्वेष, ठीक है। हमने सब मीनिंग आपको कराए हैं डी स्टूडेंट, देखो सब हमने आपको करा दिया है, आप देख लेना सही से, ठीक है। अब 5A 5B 5C 5D 5E देखेंगे। देखो ये कॉपी में हमने नोट डाउन करके लिखे हैं, वहां से आपको करा रहे हैं, ये देखने की जरूरत नहीं है। अब अनसोल्ड अब हम यहाँ से हटा रहे हैं और देख लेते हैं। अब ग्रामर सेक्शन आपको करा दे रहे हैं डी स्टूडेंट्स। देखो 5A देख लेंगे। देखो 5A हमने आपके लिए यहां से कराया डी स्टूडेंट्स। देखो देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। देखो पहले क्या दिया है इन्होंने, माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग मतलब आपकी लंबी उम्र हो, मेरे भाई ने ये कहा, तो विश है डी स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे इसे। देखो इसे कैसे बना देंगे डी स्टूडेंट, इसे ऐसे बनाएंगे। देखो माई ब्रदर विशड मी दैट से जोड़ दिया हमने, यू को चेंज करेंगे, मी से आई लगा देंगे, मेक का माइट कर देंगे, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। दो में से आपको एक करने, हमने आपको दोनों ही करा दिए डी स्टूडेंट, कोई एक कर लेना, हम दोनों मतलब फुल आपको करा रहे हैं ग्रामर। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो अगला क्या है, रीना सेड इलास आई एम अनडन, ठीक है, रीना ने कहा हाय मैं बर्बाद हो गई। देखो तो जहां पर इलास होता है वहां पर एक्सक्लेमेंट भी सौरो लगाएंगे डी स्टूडेंट। देखो कैसे बनाएंगे, रीना, देखो रीना एक्सक्लेमेंट भी सौरो, दैट आई को चेंज करेंगे, रीना से सी लगाएंगे और
एम का वाज कर देंगे, सी वाज अनडन, ठीक है। रीना एक्सक्लेमेड विद सॉरो दैट सी वाज अनडन, ये भी हो गया। दूसरा देखेंगे 5B देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको बोर्ड परीक्षा में। देखो क्या है, कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे इन्होंने डायरेक्ट किया है ब्रैकेट में जो लिखा है वही आपको करना है। देखो यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, मतलब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, अर्थात कठिन परिश्रम मतलब पास होने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना। सिंपल बनाएंगे, और सिंपल कैसे बनाएंगे, हम इन्फिनेटिव के प्रयोग से बना देंगे। देखो हमने बना के दिखाया आपको, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, ठीक है, बन गया डी स्टूडेंट, बहुत सरल है। आगे देख लेंगे दूसरा, देखो दूसरा कंपाउंड है, इनमें से दो में से कोई आपको एक करना है। देखो माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, मेरा मित्र जो है इंटेलिजेंट नहीं डी स्टूडेंट, डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है, मतलब हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती। ही इज कनिंग, और वो चतुर भी है। देखो तो कंपाउंड बनाना है, चाहे तो आप नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर दें, चाहे बोथ के प्रयोग से बना दें, एंड से भी बना सकते हैं। देखो हमने कैसे बनाया, बोथ नॉट ओनली बट आल्सो से बनाया। माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट, मेरा मित्र जो है वो केवल डिलीजेंट ही नहीं है बट माने लेकिन, बट आल्सो किंतु भी, कनिंग लेकिन वो चतुर भी है। ये हो गए डी स्टूडेंट्स, 5B तक हमने करा दिए। 5C देख लेते हैं। अब देखो 5C देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो 5C आप यहाँ पर डाल देना। देखो हमने वो छूट गया, आप लिख लेना वहाँ पर 5C। देखो ही इज बीटेन सिवरली बाय हिज मदर, उसकी माँ के द्वारा उसे क्रूरतापूर्वक पीटा गया। तो मतलब पैसिव दिया है हमको, एक्टिव बनाना है, तो कैसे बनेगा, हिज मदर बीट्स हिम सिवरली, ठीक है, उसकी माँ उसे कठोरतापूर्वक या निर्दयतापूर्वक पीटती है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो क्या बनाना है आपको, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी, मतलब कोई और लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की वह है। तो क्या करना है डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें करना है क्या, यहाँ पर हमें बनाना है ये सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपर PD से जब SD बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, तो C लगा देंगे पहले, C फिर हम HB लगाएंगे, इज, सी इज द, और फिर हम SB लगा देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ऐसे बन गया हमारा डी स्टूडेंट्स। अगला देख लेते हैं 5D, करेक्ट करने हैं आपको कोई दो सेंटेंस। देखो रमेश इज जूनियर देन जूनियर सीनियर, एक्सटीरियर इंटीरियर के साथ टू लगता है तो रमेश इज जूनियर टू महेश, ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, भेड़ें जो हैं वो मैदान में चल रही हैं, तो सीप्स कभी नहीं होता है डी स्टूडेंट, गलती क्या है, सीप हो जाएगा, ठीक है। सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये भी हो गया हमारा। 5E देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 5E में क्या है, देखो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर ऑफ बर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस, अपने सेंटेंस में प्रयोग करना है। देखो बर्थ मतलब होता है जन्म, तो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ऐसे सिंपल प्रयोग कर देंगे आप, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया। दूसरा है बर्थ, इस बर्थ को मतलब होता है रेलगाड़ी में सोने का स्थान, जो ऊपर की सीट होती है स्टूडेंट वही होता है ये। तो देखो कैसे बनाएंगे, ही बुक्ड अ बर्थ, उसने एक बर्थ को बुक किया इन द ट्रेन, रेलगाड़ी में, ये भी हो गया डी स्टूडेंट से। एक बार देख लेते हैं, आप सही से देख लेना, चेक कर लेना। फिर नीचे वाला देखेंगे, देखो नीचे क्या है, एक डोज है, इस डोज का मतलब होता है खुराक, तो कैसे देखो बनाया, डू नॉट टेक हैवी डोज आप मेडिसिन, दवा की हैवी डोज आप मत लें, हाई खुराक मत लें, ये भी हो गया डी स्टूडेंट्स। देखो आप सही से देख लेना, बड़ी मेहनत से डी स्टूडेंट आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप सही से देख लेना। देखो ये डोज मतलब होता है ऊँघना, तो वाई आर यू डोजिंग, आप क्यों ऊँघ रहे हैं, ये भी हो गया डी स्टूडेंट। एक चीज़ बची हुई है स्टोरी, अब स्टोरी हम आपको करा देंगे, फिर आपके 60 मार्क मतलब हो जाएंगे। और देखो स्टोरी जो हम यहाँ पर आपको बार बार नहीं दिखा पाएंगे, आप अपने आप देख लेना। देखो एक बार हम अनसोल्ड आपको दिखा रहे हैं, आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना और देख लेना डी स्टूडेंट्स। अब हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं स्टोरी, देखो स्टोरी हम आपको बना के दिखा देंगे डी स्टूडेंट्स। देखो हमने आपको लिए स्टोरी बनाई हुई है, यहाँ पर हम उसको आपको समझा रहे हैं। देखो
हाँ तो देखो इसमें इन्होंने दिया है कि स्टोरी देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। चाय सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। तो चाय मतलब टी, देखो द टी बाज फर्स्ट पहले, प्रोड्यूसर मतलब उत्पन्न की गई या उत्पादन किया गया इसका, एंड कंज्यूम मतलब होता है उपभोग करना, इसका उपभोग किया गया इन चाइना, चाइना में। ये हो गया पहला सेंटेंस डी स्टूडेंट हमने बना लिया। सिंपल टेंस है बिल्कुल, इसमें कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है, उसके बाद में प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। देखो इन द बिगनिंग, ठीक है, इन द लिख दिया हमने, फिर बिगनिंग, प्रारंभ में इट वाज यूज्ड इसका प्रयोग किया गया। पैसिव में है एज अ मेडिसिन, ठीक है, दवा के रूप में, इतना हो गया। प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, इतना हो गया डी स्टूडेंट्स। आगे देख लेते हैं। लेकिन बाद में ये सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। लेकिन बाद में वट लेटर ऑन, लेकिन बाद में इट माने ये बिकेम माने बन गया पास्ट इंडिफिनिट है, बी2 लगाएंगे। द मोस्ट सबसे अधिक पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, ड्रिंक मतलब पेय, वही ड्रिंक पेय पदार्थ बन गया। और क्या है डी स्टूडेंट्स, बन गया। अब ये अधिकांश भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। नाव, नाव माने अब, इट माने ये मतलब चाय, प्रोड्यूस मीन्स पैदा होता है या इसका उत्पादन होता है, मोस्टली माने अधिकांश, इन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है डी स्टूडेंट। ये छोटा छोटा लिखा है, गलत हो गया, आप देख लेना, श्रीलंका लिखा है, SRILANK श्रीलंका, ठीक है। और क्या है डी स्टूडेंट, उसके बाद में क्या इन्होंने इसमें एक दिया है, हाँ अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। तो नाउ देखो देखो छूट गया है, नाउ जे लिखेंगे आप। नाउ माने अब, द पीपल माने लोग, है बिकम माने हो गए, हैबिचुअल, अब जो लोग हैं हैबिचुअल बन गए या उनकी आदत हो गई है। टू टेक द टी, चाय पीने की, इन द होल वर्ल्ड, ठीक है, अब संसार भर के या दुनिया भर के लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है, ठीक है, इतना हो गया, इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। लास्ट सेंटेंस बचा हुआ देख लेते हैं। कठिन परिश्रम करने के बाद एक कप प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो देखो एक कप प्याली चाय उत्पन्न करती, चाय पहले इसे बना दो, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। आ कप ऑफ टी, प्रोड्यूसर मतलब उत्पन्न करती है क्या, फ्रेशनेस मतलब ताजगी, आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने के बाद। तो ठीक है डी स्टूडेंट्स, स्टोरी आप देख लेना एक बार, स्टोरी भी हमने आपको पूरी करा दी है डी स्टूडेंट्स। और ये हमारे 60 नंबर हो गए हैं डी स्टूडेंट्स। हमने आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया है। और डी स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द